अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। वो है जी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। और आज जो है वो मैं इस वीडियो के एंड पर आपको कोई भी मॉलिक्यूल जब आप देखेंगे तो आप उसकी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन भी जो है वो बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट है तो हम जो है वो सिर्फ तीन टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा इसकी जनरल सी डेफिनेशन है, आपने याद करनी है। एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट shape and energy intermix to form orbitals having same shape and energy are called as hybrid orbital and phenomena is known as hybridization। ठीक है, ये एक इसकी जर्नल सी डेफिनेशन है और इसकी हमने जो टाइप्स पढ़नी हैं वो तीन टाइप्स पढ़नी हैं। कि हमारे पास डेफिनेशन है इसकी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी डिफरेंट शेप हो और एनर्जी हो और वो मिल के हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल्स बनाएं जिनकी एनर्जी भी सेम हो और शेप भी सेम हो, तो उसे कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एस ऑर्बिटल है और यहाँ पे हमारे पास एक पी ऑर्बिटल है। दोनों की शेप भी डिफरेंट है और एनर्जी भी डिफरेंट होती है, आप सबको ये मालूम है। और ये आपस में ना इंटरमिक्स करें, तो इंटरमिक्स करने के लिए सबसे पहले तो ये आपस में जो है वो ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करने के बाद ये जो है वो ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इस ऑर्बिटल्स को बेटा हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये दो ऑर्बिटल्स हैं, आप इसको जो है वो एक कंसीडर ना करें, एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल ये है, इसको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है और हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमारे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमने जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की जो है वो टाइप्स पढ़नी है। हमारे सिलेबस में बेटा इस टाइम तीन टाइप्स हैं और तीनों टाइप्स को हम जो है वो बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहली टाइप है उसका नाम है जी एसपी हाइब्रिडाइजेशन। और मैं इसकी जो है वो एक जनरल सी डेफिनेशन लिखूंगा हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स के लिहाज से, आपने जो है उस तरह से याद कर लेनी है। सबसे पहले तो है एसपी। इसमें आपने याद रखना है कि 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल। ठीक है, having different shape and energy intermix to form orbitals having same shape and energy। ठीक है, is called sp hybridization। अब ये कैसे शो करना है कि आपने ये
एक s ऑर्बिटल लेना है और आपने p ऑर्बिटल लेना है। p आपको पता है x भी होता है, y भी होता है, c भी होता है। ये s और p ने आपस में जी ओवरलैप करना है और ये ओवरलैप हम शो कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये s है और ये वाला हमारे पास p है और नतीजे में हमारे पास जी एक इस तरह के ऑर्बिटल बनेंगे दो। ठीक है, एक ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल, आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, तब आपके पास एक sp जो है वो हाइब्रिड जो है वो ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, एक s है और एक p आपस में ओवरलैप किया और एक sp हमारे पास ऑर्बिटल बन गया। अब नेक्स्ट जो है वो इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हमने डिस्कस करना है बेरिलियम क्लोराइड को। बेरिलियम क्लोराइड को B जो है वो एक सेंट्रल एटम है। इसकी हमने पहले ग्राउंड स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, GS ग्राउंड स्टेट। तो 1s2 2s2। अब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो बेटा ये स्टार से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1s2 2s2px 1 1। अब देखिए 1s और 1p आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे। ठीक है, जब ये इंटरमिक्स करेंगे तो हमारे पास हाइब्रिड स्टेट में इसके ऑर्बिटल बनेंगे और वो कौन से बनेंगे, sp ऑर्बिटल्स बनेंगे और वो दो बनने हैं 1 2 sp दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम शो भी कर सकते हैं कि ये बेरिलियम है, इसका एक s और एक p आपस में मिला तो हमारे पास एक sp ऑर्बिटल आ गया। और अब ये जुड़ा हुआ है क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन के जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल्स में होता है, हमें ये मालूम है। आपके लिए जो है मैं ये कन्फिग्रेशन दोबारा से लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, यानी एक ऑर्बिटल जो है वो अनफिल्ड है। तो ये कैसे होगा कि ये अगर हमारे पास बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके साथ दो क्लोरीन जुड़े हैं, एक क्लोरीन इधर ओवरलैप कर लेगा और दूसरा जो है वो इधर ओवरलैप कर लेगा, दोनों में जो है वो इलेक्ट्रॉन अब पेयर हो गए। ठीक है, अगर हम इसको एंगल देखें तो एंगल इसमें आएगा 180 डिग्री और इसकी जो ज्योमेट्री है वो हम लिखेंगे लीनियर। ठीक है, यही जो है वो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसी को आपने जो है वो लिखना है, जिसमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, इसको कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इससे जो अगली है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसमें हमें डेफिनेशन में कोई ख़ास चेंजेस नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक और दो जगह पे चेंजेस करनी है। पहली क्या है कि 1sc है और इधर 1 की जगह जो है वो हम 2 लिखेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे sp2। अब देखिए ज़रा, ये हमारे पास एक s ऑर्बिटल है, ये एक p ऑर्बिटल है जो कि x एक्सिस के अलॉन्ग है, इसे px बोल देते हैं। यहाँ पर एक और ऑर्बिटल है, वो चले हम कहते हैं कि py के अलॉन्ग है, तो ये आपस में ओवरलैप। रेफरेंस के तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये तीन ऑर्बिटल्स हैं, तो इन तीनों ने आपस में ओवरलैप करना है। फॉर एग्जांपल ये s है तो x वाले ने इधर ओवरलैप कर लिया, y वाले ने इधर ओवरलैप कर लिया। ठीक है, ओवरलैप करने के बाद ये तीन ऑर्बिटल्स हैं, तो तीनों ने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है। तीनों की शेप डिफरेंट है, तीनों का जो है वो एनर्जी डिफरेंट है। अब जब ये इंटरमिक्स हुए हैं तो हमारे पास एक ऐसा ऑर्बिटल बनना है जिसकी एनर्जी भी सेम हो और जिनकी शेप भी सेम हो, तो ये हमारे पास एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, जिसमें 1 2 और 3 sp और हमारे पास ऑर्बिटल्स बने हैं, इनको कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं,
इनके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसका नाम है BF3। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम जो है वो हमारा बोरोन है। तो सबसे पहले मैं इसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा 1s2 2s2 2p1। अब जब एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो चला जाएगा 2py में। जैसे यहाँ शो है px और py, ये py में जो है वो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके तो 2pz में चला जाएगा। अब ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं इन्होंने आपस में इंटरमिक्स करना है और हमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के देना है, और ये हमारा हाइब्रिड स्टेट है। कौन से जी? 2pz। और कितने जी? हमें 3 चाहिए, 1 2 और 3। ठीक है जी। sp2 sp2 और sp2 सब में एक एक जो है वो इलेक्ट्रॉन है। और ये देखिए ये बोरॉन का हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इसके साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हैं। अगर फ्लोरीन की भी हम कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो फ्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आएगा हमारे पास p ऑर्बिटल में। तो 3 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन का एटम इधर जुड़ गया, एक फ्लोरीन का एटम जो है वो यहाँ आके जुड़ गया, और तीसरा जो है वो जगह कम है तो वो यहाँ आके जुड़ गया। तो 3 फ्लोरीन के एटम्स जो हैं वो इसके साथ जुड़े हैं। अगर हम यहाँ एंगल की बात करें तो एंगल जो है वो यहाँ पे 120 डिग्री होगा, और ज्योमेट्री जो है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। ये है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ है कि 1s और 2p ऑर्बिटल्स ने इंटरमिक्स किया और हमें एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के दिया जिसकी एनर्जी भी सेम है और जिसकी शेप भी सेम है। और इसकी एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसके साथ जो तीसरी टाइप है वो है जी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। क्या है जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन? स्लाइड सी डेफिनेशन में चेंजेस होनी है। जहाँ पर 2 है वहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी sp3 हो जाएगा, बाकी सब जो है वो सिमिलर रहेगा। ठीक है जी। अब ये ऑर्बिटल्स बनेंगे कैसे कि ये आपका 1s है और इसके साथ एक x वाला px, फिर आपका जी py ऑर्बिटल हो गया ये वाला आपका कौन सा हो गया जी? pz। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और हमें एक ऑर्बिटल बना के देंगे ये वाला। इसको कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास है CH4 यानी कार्बन, और इसका जो है वो एटॉमिक नंबर है 6, 1s2 2s2 2p2। जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो y में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चला जाएगा। और अब इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेना है। हाइब्रिड स्टेट जब आएगी तो वहाँ पे हमारे पास 4 जो हैं वो sp3 ऑर्बिटल बनेंगे। sp3 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 और कितने बने हमारे पास? 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ठीक हो गई बात जी। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं क्या करेंगे? ये 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है हमारा जी कार्बन का।
और इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4। एक हाइड्रोजन जो है वो आके इधर जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा और एक का हाइड्रोजन जो है वो यहाँ जुड़ेगा। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 10.9 डिग्री है और इसकी जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो आज का हमारा यही लेक्चर था। मैंने बोला था कि हम जो है वो लास्ट तक जो है वो ये बता सकेंगे कि ऑर्बिटल की शेप क्या है, या एक मॉलिक्यूल है तो उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे बता सकते हैं। तो इसके लिए बेटा हम छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में क्या है कि आपने जी मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है आपके पास CCl4। तो आपने जो कम नंबर में एटम है, फ्यूअर नंबर ऑफ एटम, वो आपका होगा सेंट्रल एटम। और इसके साथ आपने देखना है कि कितने एटम है। कितने एटम है? यहाँ पर 4 एटम है। तो 4 एटम हैं तो 4 ऑर्बिटल चाहिए और 4 ऑर्बिटल किसमें होते हैं? sp3। अगर ये ऐसे हो BCl3, देखिए मैं बड़े जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उन पर रह रहा हूँ। अभी हमने लोन पेयर के बारे में बात नहीं की, उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं सिंपल मॉलिक्यूल्स के ऊपर रहूँगा। तो देखिए बोरोन सेंट्रल एटम है और इसके साथ 3 एटम हैं। 3 एटम है तो हमें 3 ऑर्बिटल्स भी चाहिए। तो 3 ऑर्बिटल किस में होते हैं? sp2 में। अगर मैं यहाँ लिखूं बेटा CO2, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितने एटम है? 2 एटम है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। ये इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp। ठीक है, आपके लिए जो काम है वो आपने कुछ मॉलिक्यूल्स में जो है वो हमें जो है वो मुझे हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। लाइक आपने मुझे जो है वो CF4 में बतानी है, Cl3F में बतानी है और साथ में आपने जो है वो BH3, इन 3 मॉलिक्यूल में आपने जो है वो मुझे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कमेंट्स में बतानी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। टाटा, बाय बाय।